चुरा के दिल मेरा। ओह, काश भगवान ने मुझे अच्छी आवाज दी होती तो कम से कम एक लाइन तो सुर में निकलती। बट अब आप समझ गए होंगे कि जब हम बात कर रहे हैं इस गाने की तो ये गाना इज डूइंग द राउंड भैया, इसका रीमिक्स वर्जन और उस पर शिल्पा शेट्टी का जलवा। वेरी फ्रैंकली पुराना गाना और शिल्पा शेट्टी का अभी का लुक किलर है, दोनों अगर मिला दिया जाए। बहरहाल चलिए, अब शिल्पा शेट्टी की बात कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं एक खास मुलाकात। हंगामा 2 आने ही वाली है और हम सुपर एक्साइटेड हैं इसके लिए। मैं सोच रही थी परेश जी और मैं कैसे अजीब से नहीं लगेंगे। परेश जी के साथ तो मैंने पहले काम किया हुआ है। He has worked as my father in one movie. अच्छा। So he has become younger. एक माँ के नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा बेटा जो है मेरी पहली पिक्चर देखने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, जो 15 साल बाद बतौर हीरोइन फिल्मों में वापसी कर रही हैं। उनकी नई फिल्म का नाम है हंगामा 2, जो जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है। परेश रावल सर से पूछा था कि क्या लाइटर नोट में कि क्या आपने फिल्म प्रियदर्शन के लिए साइन की थी या शिल्पा शेट्टी के लिए साइन की थी क्योंकि इतनी ग्लैमरस हीरोइन आपको कभी किसी फिल्म में एक पत्नी के तौर पे नहीं मिली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका जवाब क्या था। तो शायद मेरे नसीब में लिखा होगा कि जब हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तब जाके मिलेगी। He's a stalwart. मेरा हमेशा से मन था कि मैं प्रियन सर के साथ काम करूं और मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया था जब मुझे पता चला कि इस कॉम्बिनेशन के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, प्रियन सर विथ परेश रावल, बिकॉज दे ऑलवेज मेक मैजिक टुगेदर। और ये जो किरदार भी ऑफर हुआ मुझे, मैं सोच रही थी परेश जी और मैं कैसे अजीब से नहीं लगेंगे। देन प्रियन सर एक्सप्लेन टू मी कि ये लड़की जो है 20 साल यंगर है इस आदमी से। और वो ये जो बंदा है परेश जी का जो किरदार है वो हमेशा इनसिक्योर रहता है अपने पति के साथ के वो भाग नहीं जाए, वो इतनी हॉट लगती है। परेश जी के साथ तो मैंने पहले काम किया हुआ है। He has worked as my father in one movie. अच्छा। So he has become younger. तो 25 साल के बाद जैसे मेरे पति बोलते हैं कि मैं फैन हुआ इस गाने के बाद, मेरे बेटे भी फैन हुए इस गाने को देखने के बाद। 25 साल के बाद मुझे गाना मिला भी तो वही गाना मिला जो मैंने पहले किया था। इट्स अमेजिंग, आई फील वेरी ब्लेस्ड। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। एक माँ के नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा बेटा जो है मेरी पहली पिक्चर देखने वाला है। अभी तक मैंने ज्यादा फिल्में दिखाई नहीं है उसको, सिर्फ बाजीगर देखी हुई है उसने और मैं खिलाड़ी के कुछ बिट्स देखे हुए हैं उसने। आई कांट वेट कि लोगों को वापस मैं एक्चुअली चाहती थी कि थिएटर में रिलीज हो और मैं बोलना चाहती थी बड़े पर्दे पर वापस दिखूं, बट खैर OTT पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका एडवांटेज ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे इस फिल्म को। मेरे सास ससुर को भी बहुत अच्छा लगा गाना और वो भी बहुत एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं कि मैं वापस आऊं। मैं जानना चाहूंगा शिल्पा कि सबसे ज्यादा फनी सेट पे कौन हुआ करता था? परेश जी है इस फिल्म में, राजपाल यादव है, आशुतोष राणा है, तमाम जो एक्टर्स हैं कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं सभी इसमें मौजूद और एक फन मैड कॉमेडी नजर आ रही है। सेट के एक्सपीरियंसेस बता सकती हैं आप? सबसे ज्यादा फनी कौन हुआ करता था? मेरा जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है विथ ईच
पर्सन इज वेरी वेरी डिफरेंट. मिजान के साथ एक अलग रिश्ता है. वो मुझे सिखाता रहता है कि आज के दौर में कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, पे एंड आई एम गोइंग टू बाउंस. तो उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अलग है. परेश जी के साथ इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, बट ही इज सो फनी. परेश जी इज सो फनी. जब सीन करते हैं तो इट्स अमेजिंग टू जस्ट वॉच हिम अप्रोच, कि वो अपने क्राफ्ट को कैसे अप्रोच करते हैं. इतने नेचुरली कर देते हैं ना चीजों को बहुत सहजता के साथ, बट एक्चुअली वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. लेकिन दैट कम्स विद अनुभव, यू नो. सो आई जस्ट थिंक दैट इट्स अमेजिंग टू जस्ट सी दैट एज एन एक्टर. आशुतोष जी के साथ मेरा हमेशा सेट पे हम लोग हिंदी में ही वार्तालाप करते थे ज्यादातर, क्योंकि मैं उनको चलती फिरती शब्दकोश बुलाती हूँ. तो जब 90s में हमने काम किया था तो मुझे तो उनकी हिंदी समझ ही नहीं आती थी. अब तो मैं खैर बोल लेती हूँ हिंदी. तो अब मैं अपनी हिंदी को इम्प्रूव करने के लिए ना हम लोग हिंदी में ही ज्यादातर, और मतलब शुद्ध हिंदी में बात करते हैं. वो तो मतलब हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता था, डिस्कशन होता था, बहुत ही मजेदार होता था. क्योंकि मैं बोलती थी, मैं अगर कुछ बोलती थी तो मैं उनको पूछती थी इसका आप वर्णन कीजिए अपने हिंदी में. So that used to be really funny. He's great fun to work with. और सारे जितने भी किरदार है, राजपाल जी वो कितने फनी है, बाप रे. वो सिंपल से सिंपल सिचुएशन को भी बहुत फनी कर देते हैं. So it's really been an amazing pleasure to work with everyone. इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं. रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, विक्की कौशल है, कार्तिक आर्यन है. आप इन यंग एक्टर्स में से किसके साथ काम करना चाहेंगी? ओहो, सारे एक्टर्स, इस दौर के जितने भी एक्टर्स हैं बहुत कमाल है. मुझे ऐसे लगता है कि जब हमने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो हमें तो कुछ आता ही नहीं था. हम तो मतलब अपने एक्सपीरियंसेस से सीख के बेटर हुए. लेकिन मुझे लगता है एडवांटेज ये रहा है इस जनरेशन के लिए कि वो पुराने एक्टर्स से सीख के और शायद उनके मिस्टेक से सीख के ज्यादा इंटेलिजेंट हुए हैं. आई लव रणबीर. रणबीर इज अनबिलीवेबली स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल. उसे किसी भी किरदार में देखो वो पूरा जस्टिस कर देता है. एंड रणबीर ऑल्सो इज वेरी वेरी गुड. So this generation is only amazing. बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए. Thank you so much. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.